जय श्री महाकाल हरिहर। टेरर, आतंक, खौफ। द बिगेस्ट एरर इज द टेरर इन फिजिकल बॉडी। कोई भी खौफ और आतंक शरीर में नहीं होता, न ही कोई गाड़ी में। उसके ड्राइवर में होता है खौफ और आतंक। पर किसको मारा जाता है, किसको खत्म किया जाता है? शरीर को खत्म किया जाता है। शरीर को खत्म करने से आतंक खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। ध्यान से सुनिए। खौफ किनको रहता है? जिनको मरने का भय होता है। ठीक है, जो खौफ पैदा करते हैं और जिनको खौफ हो जाता है पैदा, तो वो इसलिए मारते हैं एक दूसरे को। भय के कारण ही मानव युद्ध में जाता है, लड़ाई में जाता है, वॉर में जाता है। आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व युद्ध 3 के जैसे सिचुएशन बन रही है। वो क्यों बन रही है? क्योंकि मानव को आतंक शरीर में नहीं फैला हुआ है। टेरर इज इन द माइंड, विच इज इन द मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली इफेक्टेड। आतंक जो फैलता है वो शरीर में नहीं फैलता, वो मन में फैलता है, मानसिकता में फैलता है, मनोवैज्ञानिक में फैलता है और भावुकता में फैलता है। अब मानव, ध्यान से समझिए, यदि कोई आतंकवादी है तो उसके शरीर को हम मार सकते हैं, पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो पहुंची है इधर से उधर, वो मानसिकता के द्वारा पहुंची है, भावात्मक के द्वारा पहुंची है। तो बिल्कुल समझेंगे, यहां पे आदमी को मारा जा सकता है पर उसके मानसिकता को नहीं, ना ही उसके मनोवैज्ञानिक को मारा जाता है। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना है। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन to kill the person. War is an incomplete process to success in the terror. ध्यान से समझिए। सिर्फ और सिर्फ समझ, ज्ञान और जागृति, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड द अवेयरनेस will completely, totally will dissolve the terror from the mentally, psychologically and emotionally. यही दूर कर सकती है और कोई नहीं। पैसा तो नहीं कर सकता है, पैसा तो और भय लाता है। जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतना भय। अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा है तो अमेरिका में सबसे ज्यादा भय है। ये बात समझिए, अमेरिका को सबसे ज्यादा भय है। यदि अरबिया देशों में, अरब देशों में सबसे ज्यादा पैसा है तो उनको खौफ है, उनको भय है, क्योंकि पैसे की परछाई भय ही होती है। न अमेरिका में ज्ञान है, न फिलिस्तीनी में, न इजराइल में, न ही अरेबिया देशों में। क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है,
अमेरिका में भी कोई ज्ञान नहीं हुआ है, वहां बस पैसा कमा लिए गए, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ ही नहीं वहां। वहां सिर्फ जॉब और बिजनेस की पढ़ाई करेगी। भारत में भी वही चल रहा है, काय का एजुकेशन, नौकर बनने का और नौकर बनाने का, ठीक है, और टोपी पहनाने का। तो बात बिल्कुल समझेंगे कि वॉर जो है कभी भी वही करेगा जिनके अंदर खौफ है, जिनके अंदर फियर है, युद्ध वही चालू करेगा। इजराइल के अंदर बहुत खौफ है, उसके अंदर बहुत भय है, उसके अंदर बहुत आतंक मचा हुआ है, डर है उसको। जो डरा हुआ होता है वही मारता है दूसरे को, सामने वाली परिस्थिति। बात समझिए। और जो आतंकवादी वो तो कर ही रहे हैं, उनको खुद को भय है, क्या मार के आप क्या अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। तो ये बात हर मानव जाति को क्लैरिटी में आ जाए कि इनमैच्योरिटी रहती है। यदि मैच्योरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, यदि मानव में मतलब मैच्योरिटी नहीं है और क्लैरिटी भी नहीं है और रियलिटी भी नहीं है, तो और पूरा फियरनेस भरा हुआ है, सत्य है नहीं मानव में, तो क्या होगा? वो मानव सिर्फ और सिर्फ अटैक करेगा। क्या करेगा? हड़पना चाहेगा। तो आतंकवादियों को भी क्या शिक्षा दिलाई गई आज तक? वो सिर्फ लड़ाई करने की शिक्षा दिलाई गई कि छीन लो, झपट लो, है ना, ले लो, चोर लो, खा लो, हड़प लो और तड़पा दो कि लोग तहलका मच जाए। इससे क्या होगा? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आदमी आतंक फैलाता है। उससे होगा क्या? सामने वाला भय हो के आपको निपटाएगा। तो दोनों गलती दोनों की है, ध्यान से समझेंगे। कोई भी जिसने भी हमास जिसने भी अटैक किया, ठीक है, बात समझेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी है, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिखाने के लिए अपने आप को आदमी युद्ध करता है अहंकार के कारण। इसकी जो मूल जड़ है युद्ध होने का, वो है अहंकार। अहंकार के कारण मानव पूरी पब्लिक, पूरी जनता को तोड़ देती है। एक आदमी ने गलत डिसीजन लिया तो यहाँ पे पूरे देश के नागरिकों को झेलना पड़ता है उसका निर्णय। बात समझिए। तो आदमी क्रोध में आके, विरोध में आके कोई भी डिसीजन ले लेता है और इसके कारण जो मानव मानवीयता में होते हैं, नागरिकता में होते हैं, उन लोग ट्रैप में आ जाते हैं। ठीक है। तो अब ये बात बिल्कुल समझ लेंगे कि मारना किसको था? मारना था अंदर के आतंक को। मार किसके रहे? शरीर। ठीक है,
समझ में आ गई बात? तो अब ये क्लैरिटी आ जाए। उनको लगता है कि गाड़ी को भी मार दिया तो ड्राइवर भी मर ही जाएगा, पर ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना मरेगी, फ्रीक्वेंसी उसने छोड़ दी ना, ठीक है, और सबके अंदर वही फ्रीक्वेंसी अंदर आ गई। तो इस बात का हमको क्लैरिटी आ जाए, स्पष्टता आ जाए कि हर मानव जाति में कभी भी वॉर समाधान नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही समाधान है, वो है प्रेम। प्रेम ही रिजॉल्व कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है हर समस्या को। प्रेम ही है। लव कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वॉट एवर दे हैव द इश्यूज, द डाउट्स एंड the any type of problems and the questions। ये बात बिल्कुल समझेंगे। प्रेम ही धर्म लाता है। अब प्रेम कहाँ सिखाया जा रहा है कि प्रेम क्या होता है? प्रेम तो सोचा फिजिकलिटी में होता है, इसलिए आदमी औरतों को छीन के और कुछ भी करके कैसे भी लेके जाके वो सोचता कि मुझे प्रेम मिल जाएगा, मैं छीन लूंगा, खा लूंगा, जो भी है। तो वो आतंक मचा हुआ, आतंकवादी को कुछ भी उनको शिक्षा नहीं दिलाई गई, क्या करोगे? उनको गलत शिक्षा दिलाई है। और जो अमीर लोग हैं उनको सिर्फ पैसा उनको चाहिए था, तो वो पैसा है उनके अंदर, तो खौफ है उनके अंदर, भी भय है, क्योंकि पैसे की परछाई, हमने बोला कि भय होती है, ज्ञान की परछाई अभय होती है। तो ज्ञान नहीं है, जो लड़ाई करता है और लड़ाई करते रह जाता है, उनमें खौफ ही खौफ है, बेखौफ नहीं है, भयभीत है। इसलिए आदमी लड़ता है, इसलिए आदमी मारता है किसी भी दूसरे को कि हमारे देश को न मार दे, हमको न मार दे, भय है। इसलिए ध्यान में रखें, युद्ध कहीं से कहीं तक भी कोई भी समाधान नहीं है, सिर्फ समस्या को बहुत बढ़ाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आज की जो पीढ़ी है उसके लिए, और अपकमिंग जो आने वाली उनके लिए भी। ठीक है, क्या सिखाएगा कि युद्ध ही करो। आज क्या करते आ रहा मानो, युद्ध कर रहा है, ये तो युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या कर रहा मानव जाति? आज 60-70% पूरा पैसा डिफेंस में जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि लड़ने के लिए क्यों इतना सब कुछ करा जा रहा है। ठीक है, आदमी चाहता है सम्मान, आदमी चाहता है प्रेम, आदमी चाहता है विश्वास, आदमी चाहता है न्याय। ठीक है, आदमी चाहता है ममता, पूरे मूल तत्व चाहिए उसको, पर वो नहीं मिल रहा, और किसी से नहीं मिलने वाला। आप तुम कितना भी सामान ले आओ, ये कितनी औरतों को छीन के ले आओ, है ना, आतंक जो मचा रहे हैं, या फिर कोई भी आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो अमीर बन के, आपको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात सभी देशों के लिए है जो मानव को पता ही नहीं है कि क्या है प्रेम की भाषा। प्रेम की परिभाषा हम पूरा संपूर्ण में बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है, उसके लिए पूरा एक सेशन करना होगा, उसमें हम क्लैरिटी में बताएंगे कि क्या होता है और उसका पूरा निवारण है। पर एक ही चीज़ है, बस एक शब्द पहले पकड़ में आ जाए कि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है, जहाँ धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो मानो रिजॉल्व हो सकता है, वो सिर्फ हो सकता है ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान आने के बाद ही मानव संतुलन होगा, नियंत्रण होगा, नहीं तो सिचुएशन नियंत्रण नहीं होने वाली। ज्ञान आने के बाद ही नियंत्रण होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।